sir. Good morning. Sir, you have attempted 4 times, no, sir. Sir, how you boost up yourself? What is the motivation that you got from yourself? The motivation can only be that why you started. Just remember why you started in the first place. Because when you start, तो बहुत ज़्यादा you are highly motivated, right? When you start the preparation, हर कोई everyone just wants to achieve rank 1. तो एक वो रहता है कि कहीं ना कहीं अंदर आपको पता है कि आपके अंदर है ये. Just make sure that you have faith in yourself that you can clear this exam, and perseverance लगेगा, determination लगेगा, एक time लगेगा, but अंत में you will be successful if you are able to if you're true to your cause. मतलब हार्ड वर्क करना अपने हाथ में है, बाकी रिजल्ट तो जो आएगा यार वो तो आएगा ही, उसमें तो कोई कह नहीं सकता. बट ये आप मेक श्योर दैट जो जितना भी आपने टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, एक ऑनेस्ट हार्डवर्क आपने किया है इसमें, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है. जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपने पढ़ रहे हो वो एक फोकस अप्रोच में पढ़ रहे हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब खोल के बैठे हुए हैं और फिर कुछ और ही सोचे जा रहे हैं. वो सब मत करना काम. तो मोटिवेशन आपको तभी आएगा जब आप अपने खुद से ट्रू, अपने अंदर से ट्रू रहोगे. When you're true to your cause, then I think ultimately एक मोटिवेशन बिल्डअप हो जाता है. वैसे मोटिवेशन के लिए तो यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं ही हैं जो हर कोई देखता है, बट आई थिंक वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं. वो कुछ समय के लिए आपको मोटिवेट कर सकते हैं, एक दिन या 2 दिन, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है. तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप मोटिवेशन के लिए देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ही आपको एक मोटिवेशन आएगा कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है और आप कुछ भी करके वहाँ तक पहुँच सकते हो. तो ये जब आपके अंदर इस तरीके के अंदर से जो बर्निंग पावर आ जाएगी ना, जब तो अपने आप आपकी वो साइकिल चलने लगेगी. तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो यू कैन ऑफ कोर्स वॉच दोज वीडियोस एंड ग्लैमर है और ये है वो है, सब कुछ मिलता है, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, वो 2 दिन की बात होगी, बट फिर वो एक साइनसॉइडल आएगा ही. और ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट 365 डेज तो हर कोई मोटिवेटेड रहता भी नहीं है. एंड दिस वॉज ट्रू फॉर माई केस ऑल्सो. देर आर सर्टन वेव्स जहाँ पे कि लगेगा सेल्फ डाउट आएगा, जहाँ पे लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है, इतना कंपटीशन है, होगा कि नहीं होगा, क्या है. एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल ऑल्सो. एंड ये चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब कि दैट यू आर सीरियस. मतलब ये अच्छी चीज़ भी है कि अगर आप डीमोटिवेट होते हो तो एक अच्छी चीज़ भी है कि दैट यू आर सीरियस, एंड आप उसको एक इतना आपने टाइम और एनर्जी दिया हुआ है कि आपको एक्चुअली डर लग रहा है अंदर से कि क्या रिजल्ट आएगा आपका. सो आई थिंक दैट इज़ ट्रू. बट ऐसा नहीं है कि एक या 2 दिन के डीमोटिवेशन से आप प्रिपरेशन अपनी हैम्पर मत होने देना. Just talk to someone who is into this preparation. I think that is one of the ways which I kept myself motivated. Don't talk to toxic people in the life. जो कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे होंगे जो कि आपके मे बी फ्रेंड्स होंगे जो कि अभी अच्छी जगह पे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे, थिंग्स लाइक दैट, घूम रहे होंगे, फोटोज़ डाल रहे होंगे सोशल मीडिया पे. तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, बिकॉज सोशल मीडिया काइंड ऑफ वेरी टॉक्सिक, और आई थिंक वो एक बहुत ज़्यादा जल्दी डीमोटिवेट कर देती है आपको. इंस्टेड टॉक टू मेक सम गुड फ्रेंड्स विद इन योर कोचिंग सर्कल्स ओनली. यहाँ पे तो सारे एस्पिरेंट्स हैं और सभी एक ही तरीके के इमोशंस डील करते हैं. तो अगर आप एक क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं आपका अपना, जहाँ पे कि आप बातें शेयर कर सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन स्टेज एक ऐसा होता है कि जहाँ पे कि इवन यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि दे हैव नॉट गॉन थ्रू दिस प्रोसेस. मे बी दे मे बी अंडरस्टैंडिंग, बट उनको नहीं समझ में आया था कि कितना प्रेशर होता है कि हर एक एग्ज़ाम के पहले, रिजल्ट के पहले देयर इज इमेंस प्रेशर. कि मुझे भी अभी मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक 2 दिन से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी. तो मतलब ये तो पता ही है. बट व्हेन यू टॉक टू समवन हु हैज़ एक्चुअली अंडरगॉन दिस प्रोसेस या हु इज़ अंडरगोइंग दिस प्रोसेस, तो एक आपको एक अंदर से मिलता है, साहस मिलता है कि यस द सेम पर्सन इज ऑल्सो अंडरगोइंग द सेम स्ट्रेस, द सेम अमाउंट ऑफ डिफ़िकल्टीज़. तो एक क्लोज ग्रुप अगर आपका रहेगा जहाँ पे कि अच्छे लोग हैं, जहाँ पे कि आप अच्छी बातें करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड. रिगार्डिंग मोटिवेशन, आई ऑलवेज बिलीव इन सेल्फ मोटिवेशन. मतलब पेरेंट्स से मोटिवेशन सबको मिलता है, फ्रेंड्स से भी मिलता है, लेकिन एक टाइम के बाद ना ये सारा मोटिवेशन आपको कन्विंस नहीं कर पाता. Even if your friends and your parents are saying that you will do it, there would be some day in your preparation where you will feel that maybe I'm not that good of a candidate to do it. I had those days. पर मुझे हमेशा ये लगता था कि that day I used to just introspect and think कि मैंने क्या क्या invest किया है and how big of my efforts have been and what does it take to be in this selection list. और फिर उस दिन खुद को बैठ के मोटिवेट करना, 1 घंटे चेयर अप करना, दैट्स फीजिबल. डोंट पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स. स्टे इन योर कम्फर्ट जोन. दिस पेपर डजंट नीड दैट यू पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर कम्फर्ट जोन. मे बी ऑन द एकेडमिक पार्ट बट नॉट ऑन द मेंटल पार्ट. यू नीड टू बी इन द सेफ जोन ऑफ योर मेंटल हेल्थ, सो दैट आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दे सको पेपर के लिए.
जब भी आपको डिमोटिवेटेड फील हो, आपको जो अपनी लाइफ में सबसे जैसे मेरे फादर थे तो मैं उनसे बात करती थी, मेरी मदर थी उनसे बात करती थी, इवन आई हैड फ्रेंड्स जो मुझे बताते थे कि वाई इज इट दैट आई एम अ मोर सूटेबल पर्सन फॉर दिस सर्विसेज दैन समबडी एल्स, what I have invested for this paper and how can I do it. Yeah, there are situations where you need somebody to just solve your problem. You have some problem, you have some trouble and you need somebody to solve it. Find the right kind of people. This is also a part of this preparation and be ready for it, I would say. That would help you to understand the process. अगर आप ready ही नहीं रहोगे कि हाँ ये होने वाला है, most people do this with this approach कि मुझे तो बस पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, दिन में 16 घंटे पढ़ना है. दे डोंट कंसिडर कि उनकी बॉडी, उनका माइंड, उनकी साइकी भी इसका एक पार्ट है. अगर उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा गया तो द होल प्रोसेस वुड फॉल. सो जस्ट कंसिडर दिस, सीक हेल्प एंड टेक ब्रेक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. दैट इज ऑल्सो अ मोटिवेशन इन इट सेल्फ. लेट योर सेल्फ have the pleasure of few moments of rest, because this preparation really doesn't give you some rest. Also stay away from social media, that I would also suggest, क्योंकि for the 2 years I was not a part of social media because it's very toxic and sometimes you just don't have that much courage to see everybody just reaching their goals, achieving things, and that's a kind of self deprecation which you do to yourself कि मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब कर ले रहे हैं. So I would also suggest that stay away from social media. Have a social life, a little small circle which is motivating, nourishing and encouraging, but do not rely on artificial friendship to seek motivation. That is what I think. कि इस प्रिपरेशन में जो भी आपके हाई पॉइंट्स हैं ना, उनको अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर करके रखो. सो फॉर व्हाट आई यूज टू डू इज़, जब मैं मैम का टेस्ट दिया तो 1-2 टेस्ट में मेरे बड़े अच्छे नंबर आ गए थे. सो आई यूज टू कीप दैट कॉपी विद माई सेल्फ. जब भी मुझे लो फील होता था ना, तो आई यूज टू चेक और मैम के कमेंट, एक भी कमेंट आता था ना, गुड आंसर, बस इतना ही लिख देती थी मैम किसी एक आंसर पे. दैट यूज टू मोटिवेट मी अलॉट, क्योंकि भाई मुझे लगे चलो अच्छा मैम को अगर पसंद आ गया, उसका मतलब यूपीएससी वालों को भी पसंद आएगा ही आएगा. तो आप इस तरीके से टेस्ट, अपने जो भी अच्छे टेस्ट लिखे होंगे ना, उनके पेपर्स जरूर रखना अपने पास में, और उसके बार बार उसको देखते रहना जब भी आपको सेल्फ डाउट आए कि मैं नहीं कर सकता हूँ. या इनफैक्ट कोई प्रीलिम्स का भी आपने कोई अच्छा टेस्ट दिया हो, कि या किसी पोर्टल में जाके लॉगिन करके देखो कि इसमें रैंक आपकी बड़ी अच्छी आई हो, तो वो उसी का स्क्रीनशॉट दे के रख लो, और उसके जब भी लो फील करो ना तो उसको देख लो. तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यस, आई हैव द पोटेंशियल इन मी, ऐसा नहीं कि मैं एकदम बेकारी हूँ. तो जब आप ये सब काम करोगे ना, तो अपने आप मोटिवेट थोड़ा फील हो जाएगा आपको.